हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लाई हूँ जो पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी इन एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट ये रिजल्ट ही पूछे जाते हैं और इनका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो इसको एज इट इज़ हम फॉर्मूला के बेस पे याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए कौन कौन से रिजल्ट है। सबसे पहला फर्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकेंद्र O है तथा तीन बल P Q R क्रमशः OA, OB एंड OC के अनुदिश लगे हैं तथा संतुलन में है, तो अंतःकेंद्र क्या हो जाएगा? अंतःकेंद्र इसका होगा P रेशियो रेशियो R इक्वल टू cos A बाई 2 रेशियो cos B बाई 2 रेशियो cos C बाई 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा नंबर। सेकंड नंबर है, किसी त्रिभुज ABC का ABC का लंब केंद्र O है तथा तीन बल P Q R क्रमशः OA, OB, OC के अनुदिश लगे हैं। तो लंब केंद्र इक्वल टू लंब केंद्र क्या हो जाएगा? P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू A रेशियो B रेशियो C। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है थर्ड नंबर, किसी त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है तथा तीन बल P Q R क्रमशः OA,
ओ बी ओ सी के अनुदिश लगे हैं तो परिकेंद्र इक्वल टू क्या हो जाएगा परिकेंद्र, पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू साइन 2a रेशियो साइन 2b रेशियो साइन 2c। ठीक, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको इधर ले लें, पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू रेशियो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू, ये कैसे हो रहा है, ये जो साइन 2a है ना, इस साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए ओपन कर रहा है और फिर कॉस ए की वैल्यू रख दे रहा है सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है किसी त्रिभुज, कौन सा नंबर है, 3 हो गया, चौथा 4th नंबर, किसी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक ओ है ओ है 3 बल पी क्यू आर क्रमशः ओ ए ओ बी ओ सी के अनुदिश लगे हैं, तो केंद्रक क्या हो जाएगा, केंद्रक P अपॉन ओ ए इक्वल टू क्यू अपॉन ओ बी इक्वल टू आर अपॉन ओ सी। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट है, ये ए टाइप था, बी टाइप में देखिए किसी त्रिभुज की भुजा, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ओ ए ओ बी ओ सी के अनुदिश फोर्स लग रहा था, लेकिन जब दूसरा ये है कॉन्सेप्ट, इसमें ये है किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी ए बी के अनुदिश क्रमशः पी क्यू आर क्रिया करते हैं, आर बल क्रिया करते हैं, यदि बलों का परिणामी पहला
देखिए कोई त्रिभुज है, उसकी साइड्स BC CA AB के अनुदिश बल लग रहा है, ठीक। तो अगर परिणामी अंतः केंद्र से होकर जाएगा, पहला क्या है, अंतः केंद्र से होके जाता है, अंतः केंद्र से होकर जाता है, एक सेकेंड। तो अंतः केंद्र क्या होगा उसका, अंतः केंद्र से होकर, अंतः केंद्र के लिए क्या होगा, तो अंतः केंद्र के लिए जो होगा वो हो जाएगा P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। लंब केंद्र क्या होगा, दूसरा लंब केंद्र क्या हो जाएगा, P sec A प्लस Q sec B प्लस R sec C इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपॉन कॉस A प्लस Q अपॉन कॉस B प्लस R अपॉन कॉस C इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट है परिकेंद्र, थर्ड नंबर परिकेंद्र। परिकेंद्र में क्या हो जाएगा, परिकेंद्र में P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इक्वल टू 0। या फिर P अपॉन sec A प्लस Q अपॉन sec B और प्लस R अपॉन sec C इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, तो गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र इज P कोसेक A प्लस Q कोसेक B और प्लस R कोसेक C इक्वल टू 0। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, P अपॉन साइन A प्लस Q अपॉन साइन B प्लस R अपॉन साइन C इक्वल टू 0। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परिकेंद्र और अंतः केंद्र। परिकेंद्र और अंतः केंद्र। तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र क्या हो जाएगा, P अपॉन कॉस B माइनस कॉस C इक्वल टू Q अपॉन कॉस C माइनस कॉस A इक्वल टू R अपॉन कॉस A माइनस कॉस B। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन B माइनस C B प्लस C माइनस A Q अपॉन C माइनस A C प्लस A माइनस B इक्वल टू R अपॉन, एक सेकंड थोड़ा सा इसको इधर करें, ये हो जाएगा इक्वल टू R अपॉन A माइनस B और A प्लस B माइनस C, ठीक। केंद्रक और लंब केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्रक और
लंब केंद्र। तो केंद्रक और लंब केंद्र होगा P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू साइन 2A साइन B माइनस C रेशियो साइन 2B साइन C माइनस A रेशियो साइन 2C साइन A माइनस B। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तीन समदिश समांतर बल। तीन समदिश समांतर बल PQR त्रिभुज के शीर्ष पर लगे हैं। त्रिभुज के शीर्ष पर लगे हैं और यदि उसका केंद्र त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है तो क्या रिजल्ट आता है? P इक्वल टू Q इक्वल टू R। तो इस तरह से ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो एज इट इज और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है। तो होप आप इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लेके आऊँगी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का, तो आप